तो फ्रेंड्स, आप लोग पूछ रहे थे ना कि आईएएस कोड को लेके कोई बुक ऐसा बताइए जहां पे सारा आईएएस कोड आसान भाषा में दिया हुआ हो, साथ में जो गवर्नमेंट एग्जाम में सारा जो क्वेश्चन आते रहते हैं, एसएससी जेई हो गया, यूपीपीएससी हो गया, जल निगम हो गया, राजस्थान जेई हो गया, एई हो गया, उत्तराखंड एई हो गया, जो अलग अलग स्टेट है उसमें आईएएस कोड का क्या क्या वेटेज रहता है और किस किस आईएएस कोड से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा ईयर पेपर सॉल्व किया हुआ कोई अगर बुक है तो बताइए। तो ऐसे तो नहीं था, लेकिन अब आया है तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। आप देखोगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है, हिंदी एंड इंग्लिश में मिला के इसमें है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका क्या प्रॉज है, क्या कौन से, सब वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए, आईएएस कोड बूस्टर कौन से एग्जाम के लिए, जितने भी जेई और एई लेवल के एग्जाम होते हैं हमारे इंडिया में उसके लिए है। उसमें जो भी क्वेश्चंस ईयर वाइज आया हुआ है ना, उसको लेके इसमें सारा सॉल्यूशन दे के बताया गया है, सारा क्वेश्चन डाला गया है, वो एग्जाम कब आया है, जैसे ये आईएएस 2006 में आया है, ठीक है। तो ऐसे डाल डाल के उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कौन सा आईएएस को स्पेशली कवर किया गया है। जैसे आरसीसी आईएएस 456 2000 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यार सब जानते हो इसको। आरसीसी से सबसे इंपॉर्टेंट जो आईएएस कोड है वो 456। स्टील का 800 हो गया, स्टील का 800 का दोनों सेक्शन यहाँ पे जोड़ा गया, 2007 भी 1984 भी। हाईवे का आईआरसी 73, 58, 37 तीनों को लिया गया है। सॉइल का आईएएस कोड 1498। सीमेंट का जो तीनों आईएएस कोड है ना 33, 43, 53 गेट के लिए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी सारा इसमें आपको मिलेगा। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी हो गया और पीएचई यानी कि आपका एनवायरमेंटल हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, इस पुस्तक में आईएएस कोड के केवल उन्हीं महत्वपूर्ण क्लॉजेस को शामिल किया गया है जो सिविल इंजीनियरिंग, एई, जेई की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें आप सोचोगे कि पूरा आईएएस कोड बैठा दिया है, नहीं। जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं और जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी चीज को पूरा एकदम एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर बैठाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल 1500 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस 500 पॉइंटर मिल जाएंगे, वन लाइनर। ये क्या है मैं सब आपको अभी बताऊंगा, चलिए इसको आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस बुक का प्राइस यहाँ पे 295 है, लेकिन अगर आप इसको अमेजन से लोगे तो ये और कम में आपको मिल जाएगा। तो मैं देखा हूँ सब जगह पे सबसे कम में ये आपको अमेजन पे ही मिलेगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाके डायरेक्ट उसको वहां से परचेज कर सकते हो। पहले इस बुक का रिव्यू देख लो। तो सबसे पहले यहाँ पे तो कंटेंट आपको दे दिया गया है, ठीक है। पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए जो लिखा हुआ है, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर जेईई अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चंस। आईएएस कोड में किस स्पेसिफिकेशन से, जैसे हाईवे हो गया, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, किसका वेटेज सबसे ज्यादा है, कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है, तो वो देखिए सबसे पहला आपका आरसीसी जो कि 37% वेटेज ऑलमोस्ट कवर करता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी स्टील स्ट्रक्चर जो कि 30% कवर करता है। इस तरीके से ये आपको ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। ये है आपका पाई चार्ट और ये है आपका बार चार्ट। सेम इसी चीज को यहाँ पे ऐसे दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये आप ग्राफ से एक आइडिया कर लोगे कि किस टॉपिक को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कहां से आपको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अंदर घुसते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाला हुआ है सम इंपॉर्टेंट बुक्स टेस्ट एंड रिलेटिव आईएएस कोड। जो आईएएस कोड हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस आईएएस कोड का यहाँ पे कोड नंबर डाला हुआ है, साथ में वो आईएएस कोड किस पार्ट में काम आता है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएसएसएससी जेई इतना, राजस्थान इतना। इसका मतलब क्या है ना कि ये क्वेश्चन आया था कि आईएएस कोड इतना किसके लिए बनाया गया है, तो ये है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड एनफोर्स्ड कंक्रीट। सेम उसी तरीके से आईएएस 1893 किसके लिए है, तो प्रोवाइड्स क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन। ये सब पूछा जाता है कि कौन सा कोड किसके लिए है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डाल दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कब डाला गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट आईएएस कोड और वो आईएएस कोड किस चीज को रेफर करता है। तो ये भी कैटेगरी वाइज है, जैसे आरसीसी हो गया, ये स्टील स्ट्रक्चर का हो गया, यहाँ पे देखोगे तो सीमेंट का ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका इंग्लिश में डाला हुआ है, यहाँ पे बगल में आपका हिंदी में डाला हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो ये मुझे अच्छा लगा। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ोगे आप, ये सारा आईएएस कोड है जो इंपॉर्टेंट है। सिविल मेजरमेंट्स हो गया, आईएएस 1200, आप जानते ही हो आईएएस 1200 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइट पे काम करते हो और बिलिंग सेक्शन में हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आने को रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपका आईएएस कोड लगभग खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे ड्रिंकिंग वाटर से हो गया, एनवायरमेंटल से लेके हो गया। जैसे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखा हुआ है कलर, जो ड्रिंकिंग वाटर है ना उसका जो कलर है ना उसको हम लोग एक एक्सेप्टेबल लिमिट टीसीयू में हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट कितना है 5 टीसीयू और परमिसिबल लिमिट
इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स 15 TCU। ठीक है, तो ये क्या है ना कि इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे डाला गया है जो कि कहीं भी एग्जाम में से पूछा जा सकता है। तो ये इंग्लिश में है, ये सेम आपका हिंदी में यहाँ पे है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन दिया हुआ है, जिसे अगर कैपिटल ए लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे, एरिया। ठीक है, स्मॉल बी है तो ब्रेथ ऑफ बीम हो सकता है वो, या शॉर्टर डायमेंशन हो सकता है ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉलम। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारा सिंबल और उसका मीनिंग क्या है वो डाला गया है, या इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, पास में। उसके बाद जैसे सब आगे बढ़ोगे, अब हम लोग आईएएस कोड के अंदर घुस गए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, सीमेंट से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रिकमेंडेड सीमेंट, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हो, परमिशेबल लिमिट्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है देखिए, यहाँ पे कहाँ कहाँ पूछा गया ये सारा डाला हुआ है। फिर जाके यहाँ पे सल्फेट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम आपका सॉलिड में, तो मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट 400 मिलीग्राम पर लीटर है। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था आपका, UPPCL JEE 2020 में पूछा गया था ये वाला। तो ये सारा मेंशन कर दिया गया है कि कौन सा कहाँ पूछा गया था। फिर देखिए यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट को लेके पूछा गया कि माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंशन स्ट्रेंथ बार जो है किस आईएएस कोड को कंफर्म करता है। तो आपको बोलना पड़ेगा IAS 42 पार्ट 1। ये भी SSC JEE में 2014 में पूछा गया था। तो इस तरीके से आईएएस कोड को यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जस्ट यहाँ पे क्या है कि बैठाया गया है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि आईएएस कोड का आरसीसी का जो था 146 ये खत्म हो गया। ठीक है, ये पूरा आईएएस कोड का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इतना जितना था ये पेज आपका देखोगे तो जितना भी शुरू से लेके आपका पेज 84 तक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब वहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखिए अलग से क्वेश्चन डाला हुआ है। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर में उसका सॉल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, सेम उसी तरीके से देखिए ये क्वेश्चन डाला हुआ है, ये कहाँ पूछा गया था, DMRC असिस्टेंट मैनेजर 2020 में। ठीक है, उसी तरीके से इंपॉर्टेंट सारा चीज, इतना सारा क्वेश्चन इसमें है ना कि इससे बाहर से अब कहाँ से आएगा। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं, और उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। देखिए 165 पे आपका आरसीसी ये खत्म हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे पॉइंटर चालू हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना 500 पॉइंटर, 1500 क्वेश्चंस में आपका ये एमसीक्यू वगैरह आ रहा था। ये जो एमसीक्यू सब आ रहा है ये सब ऐड हो रहा है आपका 1500 प्लस क्वेश्चंस में, और 500 पॉइंटर में आपका क्या ऐड हो रहा है, आपका ये सब ऐड हो रहा है। ये देखिए वन लाइनर, जैसे आईएएस कोड 456 से ही वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जो एग्जाम में आपसे पूछा गया है वो सब यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक पॉइंट कहीं ना कोई एग्जाम में आपसे पूछा ही गया है, वो सारा चीज़ भी डाला हुआ है कि कहाँ पूछा गया है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सारा डाला हुआ है। इसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्टील स्ट्रक्चर का, जो कि है IAS 800। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने 456 बताया वैसे ही इसको कैटेगराइज किया गया है। पहले पूरा आईएएस कोड का बताया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद सेम उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे इसका एमसी रिलेटेड क्वेश्चन सारा आ गया, और जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, साथ में उसका सॉल्यूशन डिटेल में डाला हुआ है। ये नहीं कि जो ऑप्शन इसका करेक्ट है उसी को लेकर बताया गया है, नहीं, उससे और ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल किया गया है ताकि और भी कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो आप उसका आंसर दे पाओ। ठीक है, इसके बाद जैसे ये एमसीक्यू आपका खत्म होगा, उसके बाद आपका वो पॉइंटर चालू हो जाएगा जो वन लाइनर था। तो ये देखिए ये वन लाइनर यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ ये IAS 800 का, ये वन लाइनर यहाँ से स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, इसी तरीके से फिर ये चालू हुआ IRC 73, ये हाईवे में हम लोग घुस गए हैं। इसी तरीके से ये पूरा बुक को क्या किया है, डिज़ाइन किया गया है, और मैंने इस पूरे बुक को देखा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तभी जाके मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप लोग खुद देखोगे तो समझ में आएगा, और जो या तो ले चुके हैं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग कमेंट में करके ज़रूर हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये बुक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि सबको इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो सबसे कम प्राइस में ये आपको अमेजन पे ही फिलहाल मिलेगा, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो। आईएएस कोड बूस्टर यूथ कंपटीशन टाइम्स का। ठीक है, 2020-2021। तो और भी जो भी लेटेस्ट बुक्स आती रहेंगी, वो कोई भी बुक हो अगर आपके लिए बेनिफिट होगा, उसके लिए अच्छा कंटेंट है उसके अंदर, तो जरूर मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा वो बुक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊँगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।